दिन के लिए हम आज प्रार्थना के ऊपर, आज का विषय है प्रार्थना। प्रार्थना के ऊपर थोड़ा सा हम अध्ययन और मनन करेंगे, ठीक है। और ध्यान से सुने कि प्रार्थना के बारे में परमेश्वर के वचन में क्या सिखाया गया है, प्रार्थना का अर्थ क्या है और प्रार्थना का महत्व क्या है, क्या प्रभाव है प्रार्थना का मसीही जीवन में। गुड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 वचन पढ़े, कोई भी निकाले और ऊंचे स्वर से पढ़े। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का कथन है, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ इस प्रकार उनको सिखाया, उनको आदेश दिया। और प्रार्थना जो है हमारे मसीही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग प्रतिदिन नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं? आप में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? नियमित रूप से प्रार्थना करते आप? रोज करते हैं या भूल जाते हैं? हैं जी? प्रतिदिन नियम से करते या नहीं? बोलिए हाँ या ना। नहीं करते? हाँ, नाश्ता किया, और दूसरे काम हम याद रखते हैं। प्रार्थना आज ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं कोई आप लोगों के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी आदत है, क्योंकि हम उसके महत्व को नहीं जानते। खाने के महत्व को जानते, इसलिए नियम से खाना है। जो भी टाइम है हमारे सुबह के नाश्ते का, दोपहर के खाने का, रात के खाने का और अन्य कामों का जो भी समय दिया गया है वो नियत करते या नहीं करते? हैं जी? उसको नहीं भूलते। प्रार्थना क्यों भूल जाते हैं? प्रार्थना इसलिए भूल जाते हैं हम, क्योंकि हम प्रार्थना के महत्व को नहीं जानते। प्रार्थना क्या है हमें नहीं मालूम। इसलिए चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह कभी कभी भोर को प्रार्थना करता था, सारी रात प्रार्थना करता था, जंगल में जाके प्रार्थना करता था, एकांत में प्रार्थना करता था और हर एक काम करने से पहले प्रार्थना करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना का जीवन हमारे लिए नमूना है। यीशु हमारा आदर्श है, यीशु हमारा आदर्श है, नमूना है। वो हमें निर्देश देता है, हमें शिक्षा देता है, हमें सिखाता है। हमें किससे सीखना चाहिए? हैं जी? बोलिए, किससे सीख रहे हैं आप? किसकी नकल करनी चाहिए? पादरी विल्सन की नकल नहीं, भाई राधेश्याम की नकल नहीं, प्रदीप भाई की नकल नहीं, पास्टर अशर की नकल नहीं। बहुत से लोग नकलची हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल नहीं करना। आप स्वयं जो हमारे मन में है, जो हम स्वभाव से जानते हैं, वास्तविक रूप में हमें प्रभु के पास आना चाहिए। क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मिलेगा नहीं। गलत नहीं बोले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पाने के लिए मांगना है, हमें मिलेगा। कई लोग क्या, उनकी देखिए भाषा शैली कैसी है। कई लोगों की हमारे घर आते हैं कि आपके यहाँ थोड़ी सी चीनी पड़ी है। अरे चीनी पड़ी है,
फलानी चीज़ पड़ी है, कुछ पैसे पड़े हैं। अरे पड़े हैं क्या मतलब है? वास्तव में कहना चाहिए कि क्या आपके घर में मुझे देने के लिए चीनी है, पर्याप्त चीनी है? क्या आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं? ये वस्तु है, मुझे चाहिए। वैसे ही हम जैसा व्यवहार अपने आम जीवन में हम बातचीत में, वार्तालाप में करते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर से भी वार्तालाप में करते हैं कि परमेश्वर तेरे पास ये है। परमेश्वर के पास सब कुछ है और वहाँ लिखा है मांगो, पहली बात। उसके बाद क्या है? कौमा है। मांगो के बाद कौमा लिख दिया गया है। इसका मतलब है वो महत्वपूर्ण बात है, मांगो, उस पे जोर देना है। अगर मांगेंगे ईमानदारी से, विश्वास के साथ, जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तुम जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हम किससे मांगते हैं? हमें स्वर्गीय पिता परमेश्वर से अपनी हर एक बातों को बोलना चाहिए और हर एक आवश्यकताओं को मांगना चाहिए। मांगते हैं, यदि हम मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा। हमें बिना मांगे हमें नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये भी है। दूसरा अर्थ इसका ये है, जब तक नहीं मांगेंगे अधिकार के साथ, विश्वास के साथ, समर्पित होकर, तब तक हमें नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर की ओर से है वो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ उत्तम आशीष है। परमेश्वर की ओर से उत्तम बातें आती हैं, आत्मिक बातें आती हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाती। रास्ते में पड़ी हुई कोई मनुष्य नहीं रह सकता है, उसकी अहमियत है। परमेश्वर उसका हिसाब रखता है, वो स्वर्ग की नियामत है, स्वर्ग की आशीष है। जब तक हम नहीं मांगेंगे तब तक नहीं दिया जाएगा। अगर मांगेंगे तभी दिया जाएगा, अधिकार के साथ। अगर हम उसे पिता कहते हैं, अब्बा कहते हैं, और हम अपने अधिकार को प्रकट करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों पर आते हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं और हम अपने विश्वास को उस पर जाहिर करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो निश्चय हमें वो वस्तु देगा। आमीन, हालेलुया, देगा। जब तक नहीं मांगेंगे आपको क्या चाहिए? अब आप सोचें, आपको क्या चाहिए? क्या आवश्यकताएं हैं हमारी? हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? जो कुछ भी, खेती बाड़ी के लिए, अच्छे बीज के लिए, अच्छी बारिश के लिए, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, चंगाई के लिए, दुष्ट आत्माओं से, बुराइयों से, कमजोरियों से छुटकारे के लिए, हर एक निराशा और अंधकार की बातों से विजय पाने के लिए आप मांग सकते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, मुंह को खोल के बोले हालेलुया। हम बहुत सरल रास्ता, बुरा मत मानिएगा, खुद नहीं मांगते, मंगवाते हैं, है ना? पादी साहब हमारे लिए मांग लीजिए। कई लोगों की गंदी आदत है, बचपन से ये आदत पड़ जाती है। कई बच्चे आपस में बोलते हैं, तू बोलना, तू मांग लेना। भाई बहन घर में भी 4 भाई हैं, 3-4 भाई बहन हैं, तो बड़ा वाला छोटे वाले से बोलेगा, तू बोल, पापा से बोल देना, पापा लाएंगे मिठाई। खुद पीछे तू बोल दे। अगर पापा का मूड खराब है, नहीं लाएंगे, पहले काम करो, तो बड़े को डांटनी पड़ी, छोटे को पड़ गई। अब छोटा बड़े के ऊपर गुस्सा होगा, तूने मुझे भेजा था, मुंह फुलाएगा उससे, तूने मुझे डांट पड़वा दी। ये होता है या नहीं? होता है या नहीं? आमतौर पर ये स्वाभाविक है। वही काम हम आत्मिक जीवन में, कलीसिया में करते हैं कि किसी के द्वारा
हमारी आदत हो गई है, सिफारिश की आदत हो गई है, किसी के दूसरे के माध्यम से आना चाहते हैं परमेश्वर के पास। परमेश्वर कहता है डायरेक्ट आप मेरे पास आओ, सीधा अपने अधिकार को लेकर आप सीधा आए। अगर कोई बच्चा किसी और के द्वारा, है ना, पड़ोसी के द्वारा, चाचा आप मेरे पापा से बोलो ना मुझे पेंसिल दिला दो, चॉकलेट दिला दो, टॉफी दिला दो,